फजर अपनी चची से सारा प्लान शेयर करने वाली है। वो उन्हें कहती है कि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं शेर को उस हॉस्पिटल से फरार करवाने में, क्योंकि चची एक तरफ मेरे बाबा जो कि शेर को जान से मार देना चाहते हैं, वो अपने दुश्मनों से जमीन हार चुके हैं और इस चीज का बदला वो शेर से लेना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चची कि दो खानदानों के दुश्मनी का बदला अपने औलादों से लिया जाए। मुझे बाबा के ये अल्फाज बहुत चुभ रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं शेर को रास्ते से ही हटा दूं तब वो सर उठाकर जी सकेंगे, क्योंकि फजर के बाबा जमीन हार चुके हैं। इस वजह से जरताज बेगम भी उन्हें कहती है कि तुम सारी जिंदगी सर झुका कर फिरोगे, क्योंकि अपने बाप दादा की जमीन नहीं ले सके तुम। पहले उन्होंने ही हमारी लड़की को वापस दिया, अब जमीन भी वो जीत चुके हैं, हमारी क्या इज्जत रही है। जरताज बेगम इस हद तक बढ़ावा देती है फजर के बाप को कि फजर का बाप अब यही सोचता है कि वो शेर को रास्ते से हटा कर रहेगा। इसी वजह से ही आपको दिखाया जाएगा कि वो फजर से कहता है कि शेर को रास्ते से हटा दो, तब ही हम अपनी खोई हुई इज्जत और वकार वापस ला सकते हैं। फजर काफी ज्यादा इमोशनल भी होती है और कहती है कि ठीक है बाबा, आपका जो हुक्म होगा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि फजर ये सब कुछ क्यों कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि अगर आज उसने इनकार कर दिया तो उस पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी और शायद उसे हॉस्पिटल में भी ना जाने दिया जाए, उधर शेर को जान से मार दिया जाए। एक तरफ उसके बाबा शेर के जाने दुश्मन बन चुके हैं तो दूसरी जानिब शेर का अपना सगा चचा जो उसके बाप की जान तो ले चुका है, अब उसके बेटे को तड़पा कर रखना चाहता है। फजर कहती है कि शेर तो फंस कर रह चुका है दुश्मनों के बीच। वो कहती है कि चची आप ही मेरी मदद कर सकती हैं, वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त है। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसा प्लान बनाऊं और किस तरह शेर को वहाँ से फरार करवाऊं। उसकी चची कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हो जाता तब तक तुम उनकी फैमिली के पास शेर को लेकर नहीं आओगी, क्योंकि अभी भी वो ट्रिगर हो जाता है। इसलिए जब तक मेडिसिन का असर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता और उन इंजेक्शन का भी, तुम इसे एक अलग अपार्टमेंट में रखोगी। फजर कहेगी कि ठीक है चची, ये प्लान बिल्कुल सही है, इस तरह शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब भी हो जाएगा और जब वो वापस जिंदगी की तरफ लौटेगा तो वह सही तरह से फोकस भी कर सकेगा। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही है कि डॉक्टर तहा जो कि सीसीटीवी फुटेज तो देखता है, लेकिन जब फजर इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है तो वो सो जाता है। यहाँ से ही तो हिंट दी गई है कि डॉक्टर तहा वो सो रहा होगा और इस चीज का फायदा उठाते हुए शेर और फजर वहाँ से भाग निकलेंगे। फजर शेर से कहती है कि डॉक्टर तहा जो कि अक्सर औकात सो जाता है, उस चीज का फायदा उठाते हुए हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन शेर तुम्हें डॉक्टर के ड्रेस में जाना होगा ताकि कोई भी तुम्हें पहचान ना सके और मैं तुम्हें मास्क दूंगी और वो तुमने लगाना है। इसी तरह से ही शेर अपना बेस बदलता है और फजर क्योंकि वो इस हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर है तो कोई इससे सवाल नहीं करता और डॉक्टर ताहा सो रहे होते हैं। इस चीज का फायदा उठाते हुए आखिरकार शेर और फजर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो ही जाएंगे। फौरी तौर पर फजर और शेर गाड़ी में बैठते हैं जहाँ पर उनकी चची गाड़ी में पहले से मौजूद होती है। उसने बाकी सारा प्लान तो बना कर रखा है कि अलग अपार्टमेंट लेना और वहाँ पर सारी अरेंजमेंट करना और कोई भी शख्स इन तक ना पहुँच सके। ये सारी चीजें तो चची डन करवा देती हैं। इधर शेर और फजर आखिरकार उस अपार्टमेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर शेर कहता है कि फजर मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह तुमने अपनी जान खतरे में डालकर तुमने मेरी मदद की है। फजर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था अपनी जान को खतरे में डाल सकती हूँ लेकिन तुम्हें मरने नहीं दे सकती और खास तौर पर दुश्मनों के हत्थे तो बिल्कुल भी चढ़ने नहीं दे सकती। शेर उससे कहता है कि इतना सब कुछ क्यों कर रही हो मेरे साथ, मैंने बस एक दो दफा तुम्हारी छोटी सी मदद क्या कर दी, तुम तो मेरे लिए मरने को तैयार हो। वो कहती है कि वही वो एहसान है जिसकी वजह से आज मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो क्योंकि तुम जैसे मर्दों की माशरे को जरूरत है जो औरतों के हक के लिए खड़े हो जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में तो धमाल मच जाता है जब डॉक्टर तहा नींद से बेदार होता है और शेर के कमरे में जाता है इंजेक्शन लगाने के लिए। उसके होश उड़ जाते हैं कि शेर भी नहीं है और डॉक्टर फजर भी गायब हैं। उसके तो पसीने छूट जाते हैं कि अगर डॉक्टर रंगूनवाला को मालूम हो गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन आखिरकार उसे कॉल तो करनी ही पड़ती है। वो डॉक्टर रंगूनवाला से कहता है कि डॉक्टर फजर हमें ही चकमा देकर यहाँ से भाग चुकी हैं, शेर भी यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर रंगूनवाला के पांव तले जमीन निकल जाएगी जब वो ये देखेगा कि शेर ही वहाँ पर नहीं है और डॉक्टर फजर भी वहाँ से भाग चुकी हैं। डॉक्टर रंगूनवाला फौरी तौर पर हॉस्पिटल में आएगा। वह डॉक्टर तहा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा। उसे कहेगा कि तुम्हें यहाँ पर हमने क्यों छोड़ा था सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखने के लिए, लेकिन तुम सोते रहे और फजर अपना काम कर गई। अब हमारा क्या होगा, जानते हो ना कि कितनी बड़ी रकम दी गई है हमें। अब उसका चचा तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, लेकिन डॉक्टर तहा कहता है
کہ وہ ہمارے خلاف कार्रवाई कैसे कर सकता है, अगर हमारे खिलाफ करेगा तो फंसेगा खुद भी। यह सुनकर डॉक्टर रंगूनवाला अब उस चचा के साथ ही खिलवाड़ करने वाला है। करोड़ों का रुपया उसने हड़प कर लिया है। अब जब उस चचा को बताया जाएगा कि शेर यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुका है और फजर उसे लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। हम आगे पीछे पता लगवा रहे हैं लेकिन हमें नहीं मालूम हो रहा। उसका चचा कहता है तुम सब लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करोड़ों रुपया मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं दिया था कि शेर वहाँ से फरार हो जाए। डॉक्टर फजर तुम लोगों को चकमा देकर वहाँ से फरार होगी, तुम लोगों को खबर भी ना हुई, तुम सब के सब जेल जाओगे, जेल की सलाहों के पीछे डलवा कर रहूंगा मैं तुम्हें। डॉक्टर रंगूनवाला कहता है एक बात याद रखना, फंसोगे तुम भी, अगर कार्रवाई हमारे खिलाफ हुई ना तो तुम भी बराबर के शरीक होगे, जेल हम नहीं तुम भी हमारे साथ ही जाओगे। उसका चचा कहता है कि अब तुम हमें ही ब्लैकमेल करना शुरू हो चुके हो। अब इस घटिया चचा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब शेर जल्द वापस आने वाला है, इन लोगों का सामना करने वाला है क्योंकि वो हफ्ता रिकवर कर ही चुका है। जो मेडिसिन उसने नहीं खाई थी और जो इंजेक्शन उसे नहीं लगे थे कुछ वीक तक, उस वजह से शेर जल्द ही रिकवर करेगा।